आँखों में है तेरी आँखें, सांसों में है तेरी सांसें। आँखों में है तेरी आँखें, सांसों में है तेरी सांसें। धड़कन में जिसकी रहता तू, बन जाता वो तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू। परम पूज्य सतगुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में बारंबार नमन, कोटिम्बार नमन। आज के इस ऐतिहासिक राजस्थान की इस पावन भूमि में, सीकर में जो अद्भुत महासमागम है और दीपावली के महाअवसर पर यह समागम हो रहा है, ये और भी हम सब के लिए आनंद की और महाप्रसन्नता का विषय है। परम पूज्य सतगुरुदेव जी, आपके श्री चरणों में प्रार्थना है, आप अपनी आशीर्वचन की कृपा करें, अपनी महाकृपा प्रदान करें। राजस्थान सीकर की इस पावन धरती, विद्वानों की, भक्तों की, बुद्धिजीवियों की, अनंत अनंत उच्च कोटि के महात्माओं की, व्यापारी वर्ग की, वैज्ञानिकों की, डॉक्टरों की, पत्रकारों की, अनंत अनंत आयामों की ये धरती पूरे राजस्थान में वंदित है, भारत में वंदित है। यहाँ के बड़े बड़े विद्वान, सरलता की प्रतिमूर्तियाँ, अनंत अनंत आश्रमों से, संप्रदायों से, अनंत अनंत लोगों से आप जो सब यहाँ पर आए हैं, आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आज जो दिवस है वो माँ की पूजन का, अक्षय नवमी का, जिसका क्षय नहीं होता, जो कभी नाश नहीं होता। विद्वान जो संत हैं, विद्वान जो ब्राह्मणों से, ग्रंथों से, शास्त्रों से सेवादार पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। मैंने अक्सर कहता हूँ कि जब भी जिस दिवस का जो महत्व है वो लिख के मुझे दिया करें, क्योंकि मेरे लिए कोई दिन है, वार है, तिथि है, ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। कौन तिथि बड़ी है, कौन ऊंची है, उसका क्या महत्व है। मुझे रात, दिन, वर्ष, महीने अक्सर भूल जाते हैं, सन भी भूल जाते हैं, साल भी भूल जाते हैं, ध्यान में नहीं रहता। आप विद्वान हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, मुझे शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है। प्रभु की कृपा से, ऐसे अल्पज्ञता से, कृपा से ये सब मिला। तो वो जो विद्वान महापुरुष अध्ययन करके तो भी लिख के देते हैं, वो फिर मैं आपको सुना देता हूँ कि ऐसा ऐसा, पर मुझे इसका ज्ञान नहीं होता। जो मैं अभी आपको सुना रहा हूँ, दिन का महत्व, ये भी मुझे यहाँ लिख के रखा हुआ था, तो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। ये कार्तिक मास की शुक्ल की नवमी, अक्षय नवमी जिसे कहते हैं, आज वो दिवस है। और भगवान सूर्य नारायण जी ने इस दिन माँ दुर्गा की पूजा की थी, जिससे माँ दुर्गा में सूर्य नारायण जी को वो शक्तियाँ तेज दिया, जिससे सूर्य देव पूरे विश्व को आज भी ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। अक्षय नवमी को आंवला नवमी भी कहते हैं और कूष्मांडा नवमी भी कहते हैं। माँ लक्ष्मी ने भगवान शिव और भगवान विष्णु को एक साथ प्रसन्न करने के लिए आज के दिवस अक्षय नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा की थी, क्योंकि आंवले में तुलसी और बिल्व दोनों के गुण हैं। और अक्षय नवमी पर तभी से आंवले के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करने का महत्व है, और इस दिवस को आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। माँ कूष्मांडा का जन्म अक्षय नवमी के दिन हुआ, इसलिए इसे कूष्मांडा नवमी भी कहते हैं। अक्षय नवमी का अर्घ होता है जो कभी क्षय नहीं होता, समाप्त नहीं होता। आज के दिन किया हुआ तप, पूजन, तर्पण, दान कभी भी क्षय नहीं होता, उसका समाप्ति नहीं होती, उसके पुण्य की समाप्ति नहीं होती। अक्षय नवमी को गुप्त दान
अद्भुत महत्व है। वो जितना दिया जाता है उसकी कल्पना भी की नहीं जा सकती। क्या मिलता है? ब्रह्म हत्या जैसा घोर पाप भी आज के दिन स्वर्ण भूमि वस्त्र अन्नदान से पापों से मुक्ति को प्राप्त होता है। ये जो यहाँ लिख के रखा हुआ था वो मैंने आपको सुनाया। मेरे लिए माँ कूष्मांडा का कभी जन्म नहीं हुआ। जब ये पृथ्वी बनी थी, सूर्य चंद्रमा बने थे, उससे पहले भी माँ का पदार्पण था, माँ थी। इसका कोई भी हिसाब नहीं लगा सकता कि माँ का जन्म कब हुआ, माँ ब्रह्मा कब हुई, परमात्मा कब पैदा हुआ। परमात्मा और कूष्मांडा, दुर्गा माँ, लक्ष्मी, काली, सरस्वती, ये कोई अलग अलग नहीं है, दो नहीं है। इसी का नाम ही ब्रह्म है, इसी का नाम परमात्मा है, इसी का नाम ही नारायण है, इसी का नाम ही शिव है, इसी का नाम ही भगवान गणपति है। इसी ने ही गणपति को, भगवान ब्रह्मा को, भगवान शिव को पैदा किया और इसी से ही भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान नारायण पैदा हुए। किसी ने किसको पैदा किया? देवीय पुराण पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, अथर्ववेद में लिखा है कि माँ ब्रह्मा, देवता सभी देवी के समीप गए और पूछने लगे, हे देवी तुम कौन हो? ये गीता प्रेस गोरखपुर की दुर्गा सप्तशती है। इसमें दिव्यतर शीर्षम है जो अथर्ववेद में उसकी बड़ी महिमा है। उसका 44 नंबर पेज में लिखा है, सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मुझसे प्रकृति, पुरुषात्मक, सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं अनंत और अनंत रूपा हूँ, मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ, मैंने ही बनाया है, मुझसे ही बना है। वेद और अवेद भी मैं हूँ, इसको निर्माती मैं हूँ। विद्या और अविद्या मैं हूँ, अजा और अनजा, प्रकृति और उससे भिन्न मैं हूँ। ऊपर नीचे अगल बगल भी मैं हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूप में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का, दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ, जो सबका भरण पोषण करते हैं। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा, भग को धारण करती हूँ। तुम्हारी सब इंद्रियों को मैंने धारण किया हुआ है। दिवस को, रात्रि को मैंने धारण किया हुआ है। सूर्य चंद्रमा को मैंने धारण किया हुआ है। त्रैलोक्य को आक्रांत करने वाले, विस्तीर्ण पादाक्षेप करने वाले भगवान विष्णु जिसकी तुम पूजा करते हो, उसको मैंने धारण किया है, मैंने उसका प्रारूप बनाया है। और भगवान ब्रह्मा जिसको तुम पूजते हो, मानते हो, उसको मैंने धारण किया है, मुझसे है वो। और भगवान प्रजापति शिव जिसे आप पूजते हो, उसको भी मैंने ही धारण किया है, मैंने ही बनाया है, मुझसे है ये। मैं हट गई तो वो सब हट जाएंगे। तो इसका कब नवमी, कब दिवस, कब रात्रि, जब दिन रात को वो बनाने वाली है, जिसने दिन को, रात को, सूर्य को, चंद्रमा को बनाया। अब उसका किसको पता लगा नवमी को हुआ, अष्टमी को हुआ? उसका किसी को भी नहीं पता, पता ही नहीं है। इसको वेदों में नेति का है, नेति, इसकी कोई इति नहीं है, इसका कोई आरंभ नहीं है, इसका कोई जन्म नहीं है, इसका कोई मरण नहीं है। और उसका ये जो प्रारूप है, शक्ति है, उससे सारा जगत है। वो हट गई, माँ दुर्गा हट गई, माँ कूष्मांडा नहीं रही, माँ ब्रह्मा देवीय शक्ति हट गई। ये जो भी हमारा जगत है, हमसे चल रहा है, हमें दिख रहा है, ये शक्ति है। हमारा शरीर भी शक्ति है। शक्ति हट गई, आदमी निर्बल हो गया, बूढ़ा हो गया। शक्ति समाप्त होगी, उसे मृत्यु कहा जाता है। शक्ति के हटने का नाम मृत्यु है। आत्मा कोई कहेंगे है, कोई कहता है यहाँ है, कोई कहता है ऊपर है, कोई कहता है नीचे है, कोई कहता है दो है, कोई कहता है सबकी आत्मा है। आत्मा दो नहीं है। गीता में भगवान कहता है कि एक आत्मा है और ये आता जाता नहीं है। भगवान ने उसे आती जाती शब्द नहीं बोला। दो नहीं है,
किसी की भी आत्मा दो नहीं है। अब सभी कहते हैं मेरी आत्मा निकल कर वहाँ चलेगी, मेरी आत्मा उधर चलेगी। भगवान कहते हैं आत्मा आता जाता नहीं है, ये नैनम छिदंती शस्त्रानी ने नैनम दहती पावका न चैनन कले दंते आपो न शोषित मारुता। जब इसके टुकड़े नहीं हो सकते, हवा उड़ा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, जल गीला नहीं कर सकता, आती जाती है नहीं, और ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ नहीं है। तो टुकड़े कहाँ से हो गए, दो कैसे बन गई, एक से अनेक कैसे बन गई, ये सभी धर्मावलंबियों के अलग अलग मत है। विज्ञान के बारे में सभी सहमत है, किडनी कहाँ है, लीवर कहाँ है, हार्ट कहाँ है, आँख नाक का सिस्टम क्या है, इस पे आयुर्वेद, यूनानी, एलोपैथिक सभी एक मत से सहमत है, सभी चिकित्सक सहमत है। जो विज्ञान है वो सभी एक मत से सहमत होते हैं, तब वो विज्ञान बनता है। और ये ग्रंथ विज्ञान है, और विज्ञान को अलग अलग मतांतरों ने, अलग अलग प्रारूपों ने अपने अपने भाव से व्यक्त किया। जैसे जिसने देखा, जैसे जिसने जाना, जैसे जिसकी बुद्धि, जितनी बुद्धि उतना उसने वर्णन किया। सत्य में क्या है, सारे युद्धों की लड़ाई का कारण ये अज्ञान है। सारे जो देशों में युद्ध चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, जातिवाद के, धर्म के नाम से चल रहे हैं सारे ही झगड़े। हिंदू है तो झगड़े, मुसलमानों से, मुसलमान है तो गोर झगड़े, सारे झगड़ों की जड़ ये अज्ञान है। विज्ञान पे कोई झगड़ा नहीं है, विज्ञान का आपस में कोई झगड़ा नहीं है, कोई मत नहीं है। अब कोई कहता आत्मा निकलती है, कोई कहता है ये मेरा गुरु लेने आएगा। सूरज पे कोई मतभेद नहीं है, सूरज प्रकाश देता है, कोई मेरा सूरज नहीं बोलता उसे भी मेरा सूरज मुझे लाइट देगा, ये भारत का सूरज है, पाकिस्तान का सूरज है। इस पे कोई किसी का मतभेद नहीं है। कोई नहीं कहता ये पाकिस्तान का सूरज है, इसका सूरज है। परमात्मा अलग अलग हो गए, मुसलमानों का खुदा है, हिंदुओं का ये ईश्वर है, ईसाइयों का गॉड है, और ये ऐसे ऐसे हम ही ने बनाए हैं। हम ही कल बना सकते हैं ये सूरज उसका है, ये पार्टियां हम ही ने बनाई हैं। हम ही ने सारा अपने लोभ के लिए, अपने लाभ के लिए ये हम ही ने घड़े हैं, ये परमात्मा ने नहीं घड़े। हम ही ने ये सारा अपना जो भावार्थ है लिखा है ग्रंथों में। हिंदुओं ने अलग भाव से लिख दिया, मुसलमानों ने अलग भाव से लिख दिया। ये विज्ञान है, कुरान पाक विज्ञान है। कुरान पाक कोई आदमी ने नहीं बनाई, वो खुदा के मुख से निकली है, खुदा से। वेद स्वयं परमात्मा के मुख से निकले हैं, वेद का अर्थ ही परमात्मा है। वेद कोई आदमी ने नहीं बनाया, गुरु ग्रंथ साहब किसी आदमी ने नहीं लिखा, गीता कोई आदमी ने नहीं लिखी, गीता भगवान नारायण कृष्ण के मुख से निकले शब्द है। गीता पांचवा वेद कहा जाता है गीता को, और कहीं नहीं लिखा। और हमें ना समझने से, अज्ञान से ये सारा है। जो कुछ भी युद्ध है, लड़ाई है, झगड़े हैं, बीमारियां हैं, रोग है, ये हमारे अज्ञान से है। हिंदू तक भी सीमित नहीं है। आगे हिंदू में 50 जातियां, ब्राह्मण क्षत्रिय पता नहीं कितनी कितनी, फिर एक ब्राह्मण तक सीमित नहीं है, आगे कितने ब्राह्मण, क्षत्रिय तक सीमित नहीं है, सांस नहीं लिया फिर कितने क्षत्रिय, कितने राजपूत, कितने वैश्य। ये उस प्रकार के है जो एक पिता हमारा है, एक पिता एकस के हम बालक, एक को ब्रह्म द्वितीय नास्तिक। उस एक पिता की संतानों ने ये बनाया है जातियां। जो हमारे पिता की कोई जाति नहीं है, जो एक है, जो सबका है, जिसे मित्र कह दें, भाई कह दें, दोस्त कह दें, ऊर्जा कह दें, एनर्जी कह दें, विज्ञान कह दें, उसको कोई मतलब नहीं है किसी से कुछ भी बोल दे। सूर्य को कोई मतलब नहीं है, सूर्य भी नाम हमने रखा है, सूर्य को नहीं पता मेरा नाम सूर्य है। कोई भास्कर कहता है, कोई दिवाकर कहता है, कोई क्या कहता है। हवा का नाम भी हम ही ने रखा है, हवा को नहीं पता। परमात्मा ईश्वर का नाम भी हम ही ने रखा है, ये दुर्गा नाम भी हम ही ने रखा है, ये राम भी हम ही ने रखा है, ये अल्लाह गॉड भी हम ही ने रखा है, ये वाहिगुरु अकाल पुरख ईश्वर हम ही ने रखा है। ईश्वर अकाल पुरख कभी उनके पास जाओगे, क्योंकि मैं गया हूं, मैंने देखा है उसको, मैंने उससे बात करी है, मेरे पास है, मैं उसे देखता हूं, मैं उससे रोज बात करता हूं, वो भी हंसता है। तो मैं कहता तुम एक है और तेरे नाम से वो हंसता है, मजे लेता है। कहते ये मूर्ख है, जानते नहीं है, मुझे नहीं जानते, मुझे मानते हैं,
मानेंगे पर जानेंगे नहीं। और रामायण कहती है जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए ना प्रीति। विज्ञान जानने का नाम है, मानने का नाम नहीं है विज्ञान। विज्ञान पहले जानता है फिर मानता है, और धर्म पहले मानता है जानता है ही नहीं। कमाल की बात है। और धर्म वेद विज्ञान है, दुर्गा सप्तशती विज्ञान है, कुरान पाक विज्ञान है, गीता विज्ञान है। गीता में भगवान ने कहा है मैं विज्ञान रूपा हूं, ज्ञान भी मैं हूं, विज्ञान भी मैं हूं। ये वेद में मां ब्रह्मा कह रही है, देवी कह रही है ज्ञान और विज्ञान भी मैं हूं। और हमने आदमियों ने अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, जैसे पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए, ऐसे ही धर्मों के नाम से स्वार्थ के लिए हमने मतलब के लिए ये सारा बनाया है। इस बात से सभी सहमत हैं, सभी कि एक परमात्मा, एक अल्लाह, एक गॉड, एक ईश्वर। और विज्ञान भी कहता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तक पहुंचे, पर एक ऐसा क्वांटा ईथर या अलग अलग नाम है जिसका उनको नहीं पता। कहता है वो अगर हमारी समझ में आ जाए, उसका डीएनए मिल जाए, तो फिर हम जो मर्जी कर सकते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तक पहुंचे हैं, वो 3 तक पहुंचे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी आ गई, बम बन गए, उड़ाने लग गए। एक एक देश ने वो बम बनाया है कि इस पृथ्वी को कई बार उड़ा सकते हैं। इस पृथ्वी को ये जो बम हैं ऐसे ऐसे बने हैं, इसलिए सभी अकड़ रहे हैं कि हम जब चाहे इस देश को उड़ा देंगे। जब चाहे देश को क्या, पृथ्वी को कई बार उड़ाया जा सकता है। ऐसे भारत के पास बम है, ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सिस्टम बने हैं। अभी तो ये मिले हैं, और अभी उसका नियंता अगर मिल जाए तो वो ऐसे बोलेंगे और उड़ जाएगी पृथ्वी, ऐसे बोलेंगे। दुर्गा मां बोलेगी अगर उड़ जाए पृथ्वी तो उड़ जाएगी। शिव भगवान बोलेंगे चल पृथ्वी उड़, बैठ इधर चली जा, तो पृथ्वी खड़ी हो जाएगी ऐसे हाथ जोड़कर। पर विज्ञान ये नहीं कर सकता। विज्ञान इसको उड़ा सकता है, धराशायी कर सकता है, जला सकता है, मिटा सकता है, पर इसको उठा नहीं सकता। सूर्य चंद्रमा तारों को विज्ञान नहीं उठा सकता, पर भगवान शिव अपने सिर पर उसे धारण कर सकते हैं, उठा सकते हैं, बिठा सकते हैं। विज्ञान नहीं कर सकता। विज्ञान की सीमा है। विज्ञान भौतिक तत्वों पर आधारित है, और अध्यात्म धर्म, और धर्म के नाम भी रख दिए बेमतलब। और बोलते हैं सब धर्म, कोई सब सूर्य नहीं बोलता। धर्म का मतलब है जिसने धारण किया। ध्रींग धारेति धर्मा, और धर्म शब्द केवल वेद से आया है, और किसी ग्रंथ में धर्म का मतलब नहीं है। ये राजनीतिक ने लोगों ने धर्म को वेद से लिया है। पुराने पाक में इसका नहीं है अर्थ, बाइबल में नहीं है, किसी में भी नहीं है। गीता में भी जो आया भगवान कह रहे हैं वो भी वेद से आया है, पुराणों में भी वेद से आया है। धर्म का केवल अर्थ वेद से आया है। धर्म का अर्थ है ध्रींग धारेति धर्मा, जिसने धारण किया हुआ है इस पृथ्वी को, सूर्य को, चंद्रमा को, तारों को धारण किया हुआ है। तो क्या हिंदू धर्म ने किया है? मुसलमान धर्म ने धारण किया है पृथ्वी को। सूर्य को सिख धर्म ने धारण किया है, ईसाई धर्म ने धारण किया है, हवा को किसी ने धारण किया है। धर्म का नाम ही बदनाम कर दिया। धर्म का अर्थ है धारण करना। ये शब्द ही गलत है। कौन सा धर्म? कोई बच्चा कहे मेरा कौन सा पिता, पिता उसके सामने खड़ा है और कहते हैं ये मेरा कौन सा पिता, पिता कहेगा कौन से के क्या मतलब भाई? कोई पूछे सूरज लाइट देता है, और कोई हम किसी से पूछे कौन सा सूरज लाइट देता है, वो कहते हैं कौन से का क्या मतलब, एक ही सूरज है। ऐसे कोई नहीं कहता। और डॉक्टर, वैज्ञानिक, राजनीतिक, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लिखते हैं तुम्हारा धर्म कौन सा है। बड़ी अद्भुत बात है, धर्म कौन सा है? और धर्म का अर्थ ही अध्यात्म, अध्यात्म का अर्थ ही नहीं पता। अध्यात्म 2 शब्दों से बने, इसका संधि विच्छेद कर लेना। बड़े बड़े आप पत्रकार हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, बैठे हैं, अध्यात्म का भी नहीं पता उनको। भगवान गीता में कहते हैं मैं धर्म हूं, मैं अध्यात्म हूं। अध्यात्म का अर्थ क्या है? और धर्म अध्यात्म को भी 2 कर दिया। ब्रिटिश एम्बेसी में आप चले जाए, अमेरिकन एम्बेसी में चले जाए, वो कहेंगे तुम किस धर्म को मानने वाले हो। जैसे मैं पहली बार गया तो मैं कहा किस धर्म, क्या मतलब? धर्म 2 थोड़ी है। कहते नहीं, क्योंकि उस समय कोई ऐसे झगड़े चल रहे थे। अगर आप धार्मिक है, किसी विशेष धर्म को मानने वाले हैं, तो उसको वो वीजा नहीं देते थे।
क्योंकि धर्म के नाम से ये झगड़े चल रहे हैं। तो मैंने कहा मेरा वो धर्म है जिसने ये सारी पृथ्वी, चंद्रमा, सूरज को धारण किया है, मेरा वो धर्म है, मुझे उसका नाम नहीं पता। जिसने हम सबको उठाया हुआ है, बनाया हुआ है, मेरा वो धर्म है। अब उसका मैं क्या नाम लिखूं, तू बता दो, मैं लिख दूंगा। वो धर्म है जिसने सूरज चंद्रमा को उठाया हुआ है। धर्म का ये मतलब है। मैंने उसको बोला कि ये वेद में, शास्त्र में धर्म का अर्थ लिखा हुआ है, जहां से धर्म आया है। इसका अर्थ रिलीजन नहीं है, इसकी ट्रांसलेशन रिलीजन नहीं है, गुरु की ट्रांसलेशन टीचर नहीं है, ज्ञान की ट्रांसलेशन नॉलेज नहीं है। वो नॉलेज का अर्थ अलग है, ज्ञान का अर्थ अलग है। तो वो हैरान हो गया, वो कहे कि यार आप बात तो ठीक बोल रहे हो। तो मैं कह फिर मैं क्या भरूं? वो कहता रहने दे, मैं आपको विजय दे रहा हूं। कहते हैं आप सबको मानते हैं, आप सबके लिए एक है, आप युद्ध लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, किसी से कोई अच्छा बुरा नहीं कहेंगे। इसी बात पे विजय लगा दिया। आगे वो चुप करके बैठ गया। ये मेरा अपना नहीं, धर्म का, विज्ञान का मत है। अध्यात्म कहता है आप आध्यात्मिक हैं तो ठीक है। अध्यात्म का अर्थ क्या है? अधि कहते हैं महान को, अधि कहते हैं परम को। अधि का अर्थ है परम, महान। और आत्म कहते हैं आत्मा को। जो परम आत्मा है, जो परमात्मा है, उसका नाम अध्यात्म है, उसी का नाम धर्म है। ये पर्यायवाची है। धर्म अध्यात्म पर्यायवाची है, परमात्मा और अध्यात्म पर्यायवाची है। ये कहां लिखा है? धर्म अलग है। ये भगवान की वाणी है, गीता आध्यात्मिक वाणी है, और गीता धार्मिक ग्रंथ है। तो आध्यात्मिक वाणी निकाल दो, गीता धर्म ग्रंथ से आध्यात्मिक वाणी निकाल दो, तो क्या धर्म ग्रंथ बचेगा? श्री गुरु ग्रंथ साहब धार्मिक ग्रंथ है, किसका? सिखों का। और धार्मिक ग्रंथ से गुरुओं की आध्यात्मिक वाणी निकाल दो, बचेगा ही नहीं। कुरान पाक से रूहानी, इसी रूहानी कहते हैं हिंदी में। कुरान पाक क्या है? इस्लाम धर्म का महान ग्रंथ है, इस्लाम। अब धर्म भी मुझे बोलना पड़ रहा है, इस्लाम का मूल है कुरान पाक। और कुरान पाक से रूहानी शक्ति, रूहानी ताकत, रूहानी आवाज निकाल दो, तो राख क्या बचेगी? कागज बचेगा, किताब बचेगी। ये रूहानी खुदा का नाम है, खुदा ने उतारी है। ये गीता भगवान नारायण ने उतारी है, उसके शब्द है, उसका नाम गीता है, साधारण नहीं है। ये नहीं कि कुरान पाक को ही खुदा ने उतारा है, वेद भी भगवान ने उतारा है, भगवान ब्रह्मा ने। ब्रह्मा का अर्थ है जो फैला है सब जगह, और जो खुदा का अर्थ है वही अर्थ ब्रह्मा का है। ब्रह्मा का अर्थ है जो फैला है एकदम, और फैला नहीं, फैलता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है, ऐसी अथाह। और उसकी स्पीड पता है कितनी है? फैलने की स्पीड। कोई चीज फैलने की सीमा है। जैसे नदी चलती है, जैसे हवाई जहाज चलता है, जैसे ये सूर्य की किरणें चलती हैं 1,86,000 मील, ऐसा वैज्ञानिक डॉक्टर कहते हैं। मेरे पास तो कोई मापने का पैमाना नहीं है, मेरे पास ना ऐसा कोई है। मैं तो पढ़ा हुआ बता रहा हूँ जो विज्ञान में लिखा है कि 1,86,000 मील 1 सेकंड में चलती है। ऐसा कोई वायुयान नहीं बना, ऐसा कोई रॉकेट नहीं बना, ट्रेन नहीं बनी, इतनी चलती है। और जो ब्रह्म है वो 1,86,000 का करोड़ गुना इतनी द्रुत गति से, तीव्र गति से ये ब्रह्म का विस्तार हो रहा है, विस्तृत हो रहा है, फैल रहा है। आंख फट जाएगी, आपका दिमाग फट जाएगा। फिर आप कहेंगे ये झूठ है, क्योंकि जो आपकी समझ में नहीं आता हम कहेंगे ये असत्य है, ये झूठ है। जो समझ में नहीं आएगा उसे हम एक ही बात करेंगे, ऐसी मजाक है, ये झूठ बोल रहा है, बस। और हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। विज्ञान की समझ में नहीं आया तो कहेंगे झूठ है, धर्म है ही नहीं। जो धर्म की समझ में नहीं आया तो वो कहेंगे है ही नहीं, चंद्रमा पे कोई नहीं गया। पहले कहते थे चंद्रमा के कैसे जाएंगे, चंद्रमा के ऊपर रॉकेट खड़ा कैसे होगा, ये छोटा सा तो चंद्रमा सूरज है, और समझ में नहीं आया। ये जो मैं आज आपको दे रहा हूं ये किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, किसी मजहब का नहीं है, ये सभी का है, सभी की प्रॉब्लम का है। ये प्रॉब्लम है क्यों? हमारे अज्ञान से, हमारे ना जानने से, हमारे ना समझने से। ना हम रामायण की मानते, ना हम कुरान पाक की मानते, मुसलमान बन गए।
मुसलमान का अर्थ नहीं पता, मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान मुसल्लम है कि खुदा एक है, सबका एक मालिक है और सबका एक मालिक है, सबका एक पिता है, तो मारते काटते क्यों तुम एक दूसरे को? और मजे की बात है, अनपढ़ नहीं, अनपढ़ को तो चलो मान ले, पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे वैज्ञानिक, डॉक्टर, साइंटिस्ट भी, तुम कौन हो? हिंदू, वो कौन हो? मैं सिख वैज्ञानिक, वे ईसाई वैज्ञानिक। कमाल की बात है, चमत्कार है। पढ़े लिखे भी इतने मदांत हो गए, बुद्धि खो गई, भ्रमित होगी, दिग्भ्रमित होगी। ये जो मैं आज दे रहा हूं आपको, ये आपकी जड़ता को, जड़ताओं में व्यर्थ न खोजो। जैसे एक आदमी किसी से जड़ हो गया, हिप्नोटाइज हो गया अपने शरीर से, अपने आयाम से, अपने काम से, अपने बिजनेस से, अपने नाम से, मेरा नाम ये है, अपने काम से, जाति से। जाति किसकी है? ये गाय भैंस भेड़, ये जाति है। आदमी की जाति, आदमी खुद एक जाति है, अपने में आदमी जाति है। और आदमियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता है, शिक्षा को लेता है, देता है। आने वाले दिन में वैज्ञानिक, डॉक्टर, ये जाति बनने वाली है। तुम कौन सी जाति है? वो कहते हैं वैज्ञानिक। तुम्हारी क्या जाति है? मेरा नाम पत्रकार, मेरी जाति पत्रकार है, मेरी जाति किसान है। अब आगे ये बनेगी। ये मूढ़ताओं का प्रारूप है। ये जो मैं आपको पाठ दे रहा हूं, ये आपको तथ्य दिखाएगा, आपकी समस्या का समाधान करेगा। कुछ समस्या डॉक्टरों के पास है, उसका समाधान है, वो कर देती है। कुछ समस्या डॉक्टरों के पास नहीं है, वैज्ञानिकों के पास नहीं है, वो कहेंगे इसका कोई उपाय नहीं है, कोई इलाज नहीं है। ये उसका जो उपाय, समाधान है, ये वेद में है, ये कुरान पाक में है, ये गुरु ग्रंथ साहब में है, ये धम्मपद में है, ये जिनवाणी में है, ये शास्त्रों में है। और शास्त्रों को विज्ञान मानता नहीं, आत्मा को भी नहीं मानता। वो कहेंगे कहाँ आत्मा? हमने काट फाड़ के देख लिया, या कोई आत्मा नहीं है। और आत्मा दिखेगी कोई माइक्रोस्कोप से थोड़ी दिखती है। जब नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनन कलेदंत्यापो न सुश्रुति मारुता। अलग अलग आत्मा, एक आत्मा जगह इकट्ठी होगी। कहां से इकट्ठी होगी? जब है ही एक, इकट्ठी कहां से होगी? कोई कहेगा अलग अलग सूर्य है, ये सूर्य है उसका हिंदुओं का, ये सूर्य है मुसलमानों का, ये ईसाइयों का। सूर्य इकट्ठे हो सकते हैं, आत्मा इकट्ठी नहीं होती। अब सतयुग आ गया, अब कलयुग आ गया, अब ये फलाना दिन है, अब ये फलाना दिन है। ये ज्ञान से है जो ये मैं मंत्र दे रहा हूं, पाठ दे रहा हूं, ये वेद की है, मेरे नहीं है। जो भी मैं बोल रहा हूं ये ग्रंथों में लिखा हुआ बोल रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत नहीं है, पहले समझ लेना। जो भी मैं बोल रहा हूं उसका उदाहरण दूंगा। जो मैं बोल रहा हूं इस ग्रंथ में लिखा है, ये गीता में लिखा है, ये वेद में लिखा है, ये गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, ये कुरान पाक में लिखा है। अभी वो मंत्र है हमारी समस्या का समाधान, तन के, मन के, धन की, दुख की, पीड़ाओं की, गरीबी की। गरीबी कोई परमात्मा की देन नहीं है, परमात्मा का वरदान नहीं है, हमारी मूढ़ता का ये प्रमाण है, हमारे अज्ञान का प्रतीक है गरीबी, दुख, पीड़ा, रोग। गरीबी क्यों देगा परमात्मा? पिता क्यों देगा अपने बच्चे को गरीब? पिता क्यों करेगा? ये जैसी आप करेंगे, आपके भाग्य में लिख दिया ज्योतिषों ने गरीबी, तो महा अमीर बन जाएंगे। भाग्य वहां उठा के वहां आ जाएगा, जमीन के ऊपर भाग्य, जिसे आप भाग्य मानते हो। ये वेद के मंत्र है। आप हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, जो आपके भाग्य में नहीं लिखा वो भाग्य बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। और ये भगवान शिव कह रहे हैं, व्यक्ति नहीं कह रहा। ये जो मंत्र, बीज मंत्र आपको दे रहे हैं, इसमें भगवान शिव कह रहे हैं भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव पुत्र पुत्रादिकम तथा धन धनादिकम सर्वलप्ते ते निश्चितम। निश्चित का अर्थ है गारंटी। भगवान शिव कह रहे हैं, गणपति कह रहे हैं, मां पार्वती कह रही है। एक तो आपके लिए नाम ही अलग अलग जगह, शिव अलग है, पार्वती अलग है, गणपति अलग है, ये अलग अलग नहीं है। शिव बना ही पार्वती से, शक्ति से है। शिव से ई हटा दो, अब लड़ पड़ोगे। मैंने बोला शिव, तो किसी ने कहा नहीं, ये तो पार्वती ने कहा, ये गणपति ने कहा। गणपति का अर्थ क्या है? गण का अर्थ है इंद्रियां, कण कण, पति का अर्थ है स्वामी। जो कण कण इंद्रियों का स्वामी है उसका नाम गणपति है। विष्णु का अर्थ है विष अणु, जो अणु अणु में व्याप्त है। शिव का अर्थ है जो सदा रहने वाला है।
एक है, सब जगह परिपूर्ण है। वो भगवान कह रहा है कि जो इसका पाठ करेगा उसे भुक्ति मिलेगी। मुक्ति ढूंढो मत, कई आत्मा परमात्मा को मत ढूंढो। मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती, मरने के बाद कोई लेने नहीं आएगा। जिसका जैसा गुरु वो मुझे लेने आएगा। ये क्या मत रहो। जिसने जो गुरु बना लिया वो मैं मरूंगा वो मुझे लेने आएगा, मेरी आत्मा को लेने आएगा। ये भ्रामक प्रारूप है। तथ्य वेद कुछ और कह रहे हैं, गीता कुछ और कह रही है। भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव पुत्र पुत्रादिकम, तथा आपके भाग्य में नहीं पुत्र है तो हो जाएगा, पुत्र नहीं है तो हो जाएगा, और धन नहीं है तो धन आ जाएगा, गरीबी हट जाएगी, और निश्चित रोग नहीं हटते तो हट जाएंगे। धन धराधिकम सर्वलथते ते निश्चितम, निश्चित गारंटी है। ये भगवान शिव, भगवान गणपति व पार्वती अपने मुखारविंद से बता रहे हैं। बताओ क्या है इसके ऊपर क्या है? भगवान शिव, गणपति मां पार्वती झूठ बोलेंगे? ये भगवान शिव की कृपा से है, भगवान शिव की मौज है। किसको दे किसको ना दे, वो सबको दे सकता है, और नहीं भी दे सकता। वो कोई नौकर नहीं है हमारा परमात्मा। ये दया कृपा का नाम है। फांसी दे दी चीफ जस्टिस ने। अब राष्ट्रपति को दया आएगी, कृपा आएगी, वो छोड़ भी सकता है। अब नहीं छोड़ेगा तो नहीं छोड़ेगा। परमात्मा गुलाम नहीं है, गुरु किसी के गुलाम नहीं होता, टीचर गुलाम होते हैं। टीचर आपको अपनी मर्जी से टाइम से पढ़ाने आएंगे, गुरु का कोई टाइम नहीं है, कुछ नहीं पता। गुरु आपके मन से विपरीत करेगा। वजन क्यों करता है? आपके उस प्रक्रिया के विपरीत करोगे जब आप। और ये वो है जो बड़ी बड़ी साधना, उल्टा लटकना, शीर्षासन, सिर को नीचे करके ऊपर खड़े रहना कई कई साल, तब ये मिलता है। और शीर्षासन का अर्थ है विपरीत, एक्सरसाइज का अर्थ है उल्टा। जो चीज घटानी है उसके उल्टे हो जाओ। हाथों में चर्बी ज्यादा है, इसको उल्टा कर लो, हाथ को ऐसे खड़े रहो कई देर, एक आधा घंटा सुबह शाम करो तो ये घट जाएगा। जिस चीज को घटाना है उसके विपरीत व्यायाम करो। व्यायाम का अर्थ है विपरीत प्रक्रिया। गुरु विपरीत करता है मन के, क्योंकि सारे जाल मन के हैं। हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अच्छे बुरे, हमारे मन के जाल है। स्त्री पुरुष, मेरा तेरा, दो बीमारी है, मेरा तेरा। ये मन से मैं बना है, तो गुरु मन को तोड़ता है। मन को तोड़ते ही मन बेचे सतगुरु के पास, 30 सेवक के कारजरास। भगवान शिव ने तोड़ दिया मैं मां पार्वती का सारा, तोड़ के तब 10 महाविद्या मां के अंदर गई, 10 महाविद्या। और पिता दक्ष प्रजापति को मैं और मैं काट दी गर्दन से, फिर बकरे का सिर लगा दिया, लगा रहा है मैं करता। ये जो आपको यहां मिलेगा, आपकी सब समस्या खत्म। ये भगवान शिव कह रहे हैं, भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं, भगवान नारायण कह रहे हैं, भगवान गणपति कह रहे हैं, मां पार्वती कह रहे हैं। सरल सा आयाम है। गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, जे जुग चारे आर जा, तेरी उम्र 10 युगों जितनी हो जाए। कलयुग कई लाख वर्षों का है, सतयुग कई लाख वर्षों का है, द्वापर त्रेता। वो कहते हैं जे जुग चारे आर जा, तेरी उम्र 4 युगों जितनी हो जाए, और होर दुसुनी होए, इससे 10 गुना हो जाए। हो ही नहीं सकती। पहली बात तो एक युग जितनी नहीं हो सकती। नवा खंडावि जानिए, 9 खंड पता है किसी कहते हैं? ये भारत में नहीं, भारत में आपका नाम हो जाए, अमेरिका में, जापान में, कनाडा में, पूरे पृथ्वी पर आपके नाम हो जाए। और ऐसे एक एक नहीं, करोड़ों पृथ्वियां हैं। एक पृथ्वी पे, एक खंड के अंदर करोड़ों ऐसी पृथ्वियां हैं, करोड़ों। वहां भी जीवों का निवास है, वहां भी सूक्ष्म शरीर है। अभी तो भारत में भी आपका नाम नहीं होता। अभी किसी को बाहर जाओ तो भारत का भी नहीं पता। लगे एक दूसरे की होड़ में, मैं बन जाऊं, मैं उसको गिरा दूं, मैं उसको गिरा दूं। ये आपको महा अमीर बना देगा। पाठ, ये मंत्र भगवान शिव का है, ये भगवान शिव कह रहे हैं। राजा बना देगा। राजा ये तलवारों वाले राजा नहीं, ये तो भूख के नाम है। ये मुकुटों वाले राजा नहीं। राजा कहते हैं जो रज गया एकदम। ये तलवारों वाले रजते नहीं है, ये मार मार के भी नहीं रजते एक दूसरे को। धरती को उठा उठा के, काट काट के लाशें बिछा दी राजाओं ने, तब भी राजा तृप्त नहीं हुए।
का नाम है अमीरी, भूख का नाम है राजा। ये राजा तृप्त नहीं होते, तृप्त होता है जो रज गया। वो रजता किससे है? परमात्मा खुदा गार्ड के अलावा किसी से रजता नहीं है। ये ही रजाने वाला है अकेला। रज जाओगे। कबीर रज गए थे, बुद्ध रज गए थे, सदगुरु नानक रज गए थे, मीरा रज गई थी। राजे नहीं रजे, मीरा रज गई। मैं तो लियो गोविंदो मोल, मैंने ले लिया, खरीद लिया। खरीद लिया किससे? अपने आप को बेच के मैंने गोविंद को खरीद लिया। ये मैं दे रहा हूं आपको वो रहस्य, जो बातों का नहीं है, प्रवचन नहीं है। ये भगवान शिव के विज्ञान है, वेद विज्ञान है। और करोगे, मानोगे, डॉक्टर की मानोगे, क्यों नहीं ठीक होंगे? ये मैं वो दे रहा हूं। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन, परम पूज्य गुरु माँ के चरणों में नमन। पूज्य गुरुदेव न केवल कृपा प्रदान करते हैं, न केवल दिव्य कृपाओं के विषय में पहले बताते हैं, फिर हमें प्रदान करते हैं, हमें हमारे अंदर डाल देते हैं वो कृपाएं। समझ में तो नहीं आता है कि वो किस तरह से हमारे अंदर जाती हैं, लेकिन जाती हैं, ये बात पक्की है, ये सत्य है। और ये सत्य केवल मेरे ही लिए नहीं है, यहाँ बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो इन कृपाओं का अनुभव कर चुके हैं, दिन रात करते रहते हैं। और ये शायद कृपाओं का ही फल है कि परम पूज्य गुरुदेव के समक्ष जो एक बार आ जाता है, या जो एक बार पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर लेता है, या एक बार उनकी कृपाओं का अनुभव कर लेता है, वो इस तरह से उनसे जुड़ जाता है कि फिर ये आवश्यक नहीं होता कि उनके दर्शन केवल इसलिए किए जाएं कि हमें कोई कृपा लेनी है उनसे, या हमें अपनी कोई समस्या उनसे दूर करानी है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि केवल परमात्मा है जो साथ रहता है। अब ये बात जानते भी वही हैं और महसूस भी उन्होंने ही की होगी और जाना भी होगा। हम इतना जानते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव सदैव हमारे साथ रहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव से मिलना मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही एक सौभाग्य का विषय है। ये बहुत सौभाग्य है, सौभाग्यशाली हैं हम सब लोग, हम सब भाई बहन, जो यहाँ उनके चरणों में हमें बैठने का अवसर मिल जाता है। कुछ ऐसे विषय, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी कृपाएं यहाँ से परम पूज्य गुरुदेव के वचनों से मिलती हैं हमें, जो कहीं और सुनने में भी नहीं आती, न कहीं हमने पढ़ा है इन भावों को, इन बातों को। क्योंकि पूज्य गुरुदेव वो कोई भी ऐसी बात नहीं करते जिन्हें हम किताबी भाषा कहते हैं या किताबी बातें करते हैं। वो सब जो वो कहते हैं वो सत्य है, उनका अपना अनुभव किया हुआ है, और हम सब पर वो एक ऐसी कृपा करना चाहते हैं कि हम भी वो सब अनुभव करें। वो अपनी तरफ से पूरी कृपा कर देते हैं, हमारी अपनी कमियां रह जाती हैं कि हम उस कृपा का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। मैं यहाँ केवल मटेरियल कृपा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं भावों की भी, विचारों की भी, मन की भी। मन के विषय में वो कहते हैं कि मन ही है जो सब बातों के लिए जिम्मेदार है। जितनी भी निगेटिविटी है या जितनी भी पॉजिटिविटी है हमारे साथ, हमारे पास, हमारे अंदर, वो सब केवल मन के कारण है। तो वो कृपा पूरी तरह प्रदान करते हैं गुरुदेव, हमें दे देते हैं, पर हम नहीं ले पाते उसे। हमारे पास इतनी सारी समस्याएं होते हुए भी, कृपा लेने की इच्छा रखते हुए भी हम वो सब नहीं कर पाते। ये एक और अद्भुत विषय है। ये परम पूज्य गुरुदेव से जिस दिन पूरा समय होगा उस दिन प्रार्थना रखेंगे कि ये क्यों नहीं हो पाता ऐसा।
इच्छा भी है हमारी, हम परेशान भी हैं कुछ बातों को लेकर, कृपा भी पूरी मिल रही है, लेकिन हम उसे पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पाते। इसका क्या कारण हो सकता है? परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य गुरुमा के चरणों में नमन। परम आदरणीय अरुण जी ने जनमानस का, इनकी कोई अपनी समस्या प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे गीता, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद, तो कि अर्जुन की समस्या नहीं थी, अर्जुन ने जनमानस के लिए पूछा, तभी तो सबका ग्रंथ बना। वो कुरान पाक कोई व्यक्ति की समस्या नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब कोई व्यक्ति का नहीं है, व्यक्तिगत सबकी समस्या का समाधान। बड़ा गहरा प्रश्न पूछा उन्होंने, बड़ा गहरा, सबके लिए, अपने लिए नहीं। पूछा कि हम क्यों नहीं ले पाते। ये सभी शास्त्रों का सार है। दुर्गा सप्तशती, मां प्रंबा, भगवान शिव कह रहे हैं, ये कीलक अध्याय है और 39 पेज है, जो कुछ भी सौभाग्य दृष्टि गोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का फल है। अतः इस कल्याण में स्तोत्र का पाठ करो। इसका जो पाठ करता है उससे सब प्रकार से फल की प्राप्ति होती है, और जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सारे सुख, ऐश्वर्य का मतलब है सब ऐश, टोटल सौभाग्य है, स्त्री पुरुषों का सौभाग्य है। पति ठीक नहीं है, पत्नी ठीक नहीं है, पत्नी है नहीं, पति है नहीं, कुछ भी ऐसा जो नहीं है, आरोग्य है, कोई भी समस्या, बीमारी है, समाधान नहीं हो रहा, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, महाशक्ति, धन मिलता है, शत्रु नाश होता है, परम मोक्ष की सिद्धि होती है, जिसके पाठ से, उस कल्याणमयी पाठ को तुम क्यों नहीं करते? उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करता? यहां आके भगवान ने बंद कर दिया। सेम अरुण जी ने पूछा, सेम भी क्यों नहीं करते? छोटा सा ये जो मैं मंत्र दे रहा हूं, इसका आज पहला द्वार दूंगा, छोटा सा है वो अरुण जी पूछ रहे कि ये क्यों नहीं करते? भगवान शिव भी यही कह रहे हैं कि तुम क्यों नहीं करते। सेम शब्द लिखा है, मनुष्य क्यों नहीं करते, आदमी नहीं कह रहा, भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं भी तुम क्यों नहीं करते, जिससे तुम्हें सारे सुख, सारी प्रॉब्लम, सारी बाधा, स्त्रियों का, पुरुषों का, सब सौभाग्य है। ये फैशन फूशन से थोड़ी मिलता है, साड़ी सूड़ी पहनने से थोड़ी मिलते सौभाग्य है, कपड़े सपड़े पहनने से थोड़ी मिलता है, चमत्कार है, जिसके प्रसाद से सारे सुख, ऐश्वर्य है। कुछ छोड़े नहीं भगवान ने, भगवान शिव ने कुछ नहीं छोड़ा इसमें, जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, महाशक्ति, सौभाग्य, आरोग्य, कोई रोग नहीं, निरोगता, और संपत्ति, शत्रुनाश, और परम मोक्ष, मुक्ति मिलती है जिससे। इसके बाद क्या बचता है बताओ भैया? कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। उसकी पाठ क्यों नहीं करते? अद्भुत है ये, और 1 मिनट का है, और 1 मिनट में इसका समाधान है, 1 मिनट में। अभी मैं आपको वो दे रहा हूं, जिससे सब कुछ मिलता है। ये भगवान शिव का पाठ है। मैं जो भी बोल रहा हूं आपके सामने एक ग्रंथ को रख के बोल रहा हूं, और ये पाठ भी इसी ग्रंथ में भगवान ने लिखा है। ये है वो पाठ, सब कुछ मिलेगा। ऐसी कोई संसार की चीज नहीं है जिससे नहीं मिलती, कुछ भी। सरल, सिंपल, छोटा सा है। उसका पहला द्वार मैं दे रहा हूं। वो पाठ के बारे में भी भगवान ने कहा है गोपनीय रखना। ये मैं नहीं बोल रहा, ये भी मैं आपको एक एक चीज जो बोल रहा हूं ये बता रहा हूं आपको। इस मंत्र को जगाने के लिए इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना इसके पाठ करता है कोई भी, उसे उस प्रकार से सिद्धि नहीं मिलती जैसे वन में रोना निरर्थक है, और इसके बिना कोई समाधान नहीं है।
चाहे वो किसी चीज़ को मानने वाला है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो आस्तिक है, चाहे वो नास्तिक है। जैसे पानी है, पानी के बिना प्यास नहीं बुझती, भगवान शिव ने कहा है, चाहे वो कोई भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। सांस लेने के लिए वायु के बिना कोई समाधान नहीं है, प्रकाश के लिए ये लाइट और सूर्य के बिना कोई समाधान नहीं है, चलने के लिए धरती के बिना कोई समाधान नहीं है। और इसे गुप्त रखो, जैसे योनि गुप्तांग को रखते हो उससे भी अधिक रखो, इसके बिना कोई समाधान नहीं है। भगवान शिव ने कहा कुछ भी कर लो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी कर लो। ऐसे भगवान शिव असत्य प्रवचन नहीं है, असत्य प्रलाप नहीं है, सत्य का प्रमाण है भगवान शिव की वाणी, गीता की वाणी, वेद, कुरान पाक, बाइबल, श्री गुरु ग्रंथ साहब, धनपद, जिनवाणी, ये सत्य का प्रमाण है, विज्ञान की बुद्धि से पार है ये। गुरु ग्रंथ साहब कहता है सर्व रोग का औषध नाम, सारे समस्या का नाम, परमेश्वर तो पुल्या व्यापन सभ्य रोग। सारे रोग परमात्मा को भूलने से है, नाम भूलने से है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन श्री कारणपुर के चेयरमैन साहब जुगल किशोर जी। पूज्य गुरु जी के चरणों में नमन, गुरु माता के चरणों में नमन, और गुरु जी की कृपा से इनकी जन्मभूमि श्री करणपुर में श्री लक्ष्मी नारायण जी ट्रस्ट के द्वारा आंखों का अस्पताल बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। गरीब जनता, आम जनता उसका लाभ उठा रही है। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे आसपास के सभी गांवों के लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, ऑपरेशन भी होते हैं और बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वच्छ हॉस्पिटल बना है। मैं पुनः इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।